जय हिंद। एक वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि 15,000 के करीब पद बताए गए हैं। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो वैकेंसीज है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी की गई है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसीज नॉन टीचिंग की रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति की ओर से नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025। अलग अलग टाइप के यहाँ पे पद दिए गए हैं। 14 नवंबर 2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025। फीस भी आप 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। इनके द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय अलग अलग टाइप की वैकेंसी जिनके द्वारा जारी की गई है। नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये सम का कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। पहली पद है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, 28 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। दूसरा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसमें कि 68 पद पूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है जिसमें कि 3 पद पूर्व सैनिकों के लिए जारी किए गए हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट इन NVS नवोदय विद्यालय समिति में जो वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जिसमें कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर ऑब्लिक RO कैडर का 3 वैकेंसी इनके द्वारा जारी किया गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNB कैडर की 55 वैकेंसी जारी की गई है। लैब अटेंडेंट 16 वैकेंसीज है और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि HQ RO कैडर की 2 वैकेंसीज। ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, बाकी 15,000 के करीब इनके द्वारा टोटल वैकेंसीज बताई गई। अभी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो सैलरी दी जाएगी दोनों में यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 19,900 से 63,200 रुपये। 27 साल मैक्सिमम है। ये सिविलियन के लिए है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार दिया जाएगा। KBS और NBS दोनों में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 10+2 मांगा गया है, लेकिन स्पीड जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। अभी KBS के लिए 10+2 होना चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। NBS के लिए 10+2 होना चाहिए, साथ में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। यानी कि यदि आपकी कंप्यूटर स्पीड थोड़ी कम है तो आप NBS के लिए ट्राई कर सकते हैं। MTS के लिए लेवल 1 की सैलरी है 18,000 से लेके 56,900 रुपये। 30 साल मैक्सिमम दिया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये। 30 साल मैक्सिमम इनके द्वारा दी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपने डिग्री किया होना चाहिए, इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। साथ में वर्किंग आपने JSA या फिर LDC यानी लॉ डिविजनल वगैरह क्लर्क वगैरह में किया है गवर्नमेंट सेक्टर में या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी 25,500 से 81,100 रुपये। 30 साल मैक्सिमम इनके द्वारा बताई गई है एज। ये सिविलियन के लिए है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मांगा गया है बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। वर्किंग एज ए JSA या LDC आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं वही पद के बारे में बता रहा हूँ जो कि पूर्व सैनिकों के लिए। स्टेनो ग्रेड 2 लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपये। 27 साल इनके द्वारा मैक्सिमम बताई गई है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर मांगा गया है ग्रेजुएट और स्किल टेस्ट डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जिसमें कि लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपये। 27 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है। स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिक्टेशन 10 मिनट में 80 और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश और 65 हिंदी में होनी चाहिए। कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज आपको होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी लैब अटेंडेंट की है। लेवल 1 की सैलरी है 18,000 से 56,900 रुपये। 30 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी टेक्नीशियन से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर आपने मात्र 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम से तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में टायर 1,
टायर 2 और स्किल टेस्ट होगा। टायर 1 एक क्वालिफाई नेचर का होगा, फ्री होगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टायर 2। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट HQ/RO, इनके लिए स्किल टेस्ट भी होगा। बाकी जो कुछ पद हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और NBS में लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टायर 2। उसी के बेस पे या उन्हीं के नंबरों के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी टायर 1 क्वालिफाई नेचर का होगा, स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई नेचर का होता है। अभी टायर 1 जो टेस्ट यहाँ पे होगा, टायर 1 जो टेस्ट होगा MTS को छोड़ करके बाकियों के लिए किस तरह से आने वाला है। जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर होता है 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश से रिलेटेड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो टोटल यहाँ पे आएगा 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का होगा। MTS के लिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर ऑपरेशंस 40 क्वेश्चन 120 नंबर के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चन 60 नंबर के इंग्लिश में होगा, और लैंग्वेज जो कि 1 अदर मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, 100 टोटल क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का टोटल यहाँ पे पेपर आएगा। अभी हिंदी इंग्लिश के अलावा कौन कौन से लैंग्वेजों में पेपर आने वाला है उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्किल जो टेस्ट होगा उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पाएंगे स्किल टेस्ट फॉर द स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट किस तरह से होने वाला है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट केंद्रीय विद्यालय के लिए टाइपिंग स्पीड यहाँ पर होगी जो कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। ये क्वालिफाई नेचर का होगा और 40% मार्क आपको यहाँ पे लाने ही होंगे 100 में से। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर नेट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड होनी चाहिए, जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है, क्वालिफाई नेचर का यहाँ पे रखा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पे डिक्टेशन 10 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट में, 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी में। टाइपिंग जो टेस्ट यहाँ पे होगा जिसमें कि 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड मिनट हिंदी में होनी चाहिए, ये भी क्वालिफाई नेचर का रखा गया है। कंप्यूटर में आपको जानकारी होनी चाहिए जिसमें कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट की, यहाँ पर भी आपको 40% मार्क कम से कम लाने होंगे 100 में से। अप्लाई करने के लिए इनके द्वारा 3 वेबसाइट दिए गए हैं, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। https://www.cbse.gov.in के माध्यम से भी, या केंद्रीय जो विद्यालय संगठन उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC एंड एक्सेसमेंट कैटेगरी। हाउएवर दी प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये आपको यहाँ पे देना होगा, बाकी फीस आपको यहाँ पे नहीं देनी होगी। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी